welcome to you in this very beautiful YouTube channel English Abhimanyu। दोस्तों हम डे वाइज करके अपना एयरफोर्स के लिए एक मिशन स्टार्ट कर रखा है, मिशन 2020। आई होप कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और मैंने इस 8th डे में आज आपको इंटीग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक बार मेमोराइज करा देता हूँ। जैसे कि एक सिंपल टाइप होता है इंटीग्रेशन, जैसे पूरे इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। पहला सिंपल एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स एंड दूसरा मीडियम टाइप क्वेश्चंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो मैंने सिंपल और मीडियम को पहले पार्ट की वीडियो में बता रखा था। और मीडियम में ही एक क्वेश्चन मैं आप जाते जाते ये कहा था कि मैं आपको यानी 2018 और 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले जरूर बताऊंगा, उसके बाद वीडियो पूरा खत्म करूंगा इंटीग्रेशन की। तो चलिए सबसे जो मैंने वादा किया था आपसे, मैं आपके सामने आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे दोनों। ये क्वेश्चन 2017 के सेकेंड यानी जो सितंबर या अक्टूबर महीना में होता है पेपर उसका है, एंड 2018 यानी 2018 के दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। मैंने बताया था कि सिंपल क्वेश्चन में थोड़ा सा मीडियम टाइप क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और फंक्शन को तोड़ना होता है, यानी फलन को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन या फिर थोड़े से जो मीडियम टाइप क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन होते हैं यानी त्रिकोणमितीय समाकलन होते हैं उससे प्रश्न पूछता है, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है। तो देखिए अगर मैं इसको क्वेश्चन आपको पहले इसको मैं क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं इस वाले क्वेश्चन को, तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन लिखा है x इंटू log x dx। आपको पता होगा कि जब दो भी कोई फलन यानी x है और दूसरा log x है, दो अगर मल्टीप्लीकेशन में हो जाते हैं तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाते हैं यानी खंडशः समाकलन। और हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, आइलेट रूल से। आइलेट रूल लगाते हैं सबसे पहले इसकी पहचान करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि आइलेट में पहले आई इनवर्स आता है फिर लॉगरिथम आता है, तो लॉगरिथम को हमें पहला फंक्शन मानना पड़ता है और इसे दूसरा। कभी कभी आइलेट रूल को उल्टा करके ही करने पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपके पेपर में आएंगे नहीं। तो देखिए इसमें करते क्या है कि पहले फंक्शन को चुपचाप ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो दूसरे का करेंगे तो x² आ जाएगा माइनस, फिर पहले वाले फंक्शन का अवकलन कर देते हैं। पहले वाले फंक्शन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x, log x 1/x डिफरेंशिएशन। और इसका करेंगे तो x²/2। देखिए यहां से x कैंसिल हो गया। और अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो आप ये स्टेप लिखिए मत, देख रहे होंगे, आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि यहाँ x बच गया 1 और अपॉन 2, तो 1/2 को तो बाहर निकाल लिया हमने, x का फिर से वही x²/2 हो गया, यानी कि x² log x माइनस 1/2 x²/2। जैसे आप देख रहे होंगे कि x²/2 दोनों में क्या चीज है, कॉमन है। तो x²/2 को हम बाहर ला देते हैं और सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं log x माइनस 1/2। आंसर यहीं तक दिया रहेगा, या तो आंसर मतलब यही निकल के आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर फर्दर मैच नहीं हो रहा है आंसर, तो आप पेपर में क्या करेंगे कि ये log 2 यहाँ करेंगे तो log ऑफ x² बन जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा मल्टीप्लाई में होगा और log की प्रॉपर्टीज हमें लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो 2 तुरंत x के कहां चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा और माइनस 1/2। देखिए ये भी दे सकता है और 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो x²/4 करके ये आंसर भी आपको मैच कराने में देता है। और याद रखिए कि एयरफोर्स ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करेगा पेपर में, थोड़ा सा आगे और बढ़ाइए। ये नहीं कि जितना एकेडमिक लेवल पर हम लोगों ने लगाकर छोड़ रखा है। बात करूं मैं अगर इसी क्वेश्चन की, तो हम लोग एकेडमिक लेवल पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यही आंसर छोड़ देते लगाकर। लेकिन थोड़ा सा और हमें क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा आंसर मैच होता है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, यही आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्या था 2018 के दूसरे वाले में यानी अक्टूबर या सितंबर वाले में इसने पूछा था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने दिखाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है 1 + sin x, थोड़ा सा रूट में है भाई। रूट x रहता तो हम उसको x रहता तो क्या कर लेते, x के पावर 1/2 तोड़ लेते, x के पावर n वाले से लगा देते। ये तो दिया नहीं है,
ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि रूट एक्स को पूरा एक्स मान लें 1/2 रूट एक्स कर दें, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, यह है इंटीग्रेशन, यानी समाकलन है, यह अवकलन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे फंक्शन को कुछ थोड़ी दिमाग अगर लगाए तो ये साइन x/2 प्लस कास x/2 के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि साइन x/2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2, थोड़ा सा लिखी मैं देता हूँ, एक स्टेप तुरंत मिटा देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। अगर मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। भाई थोड़ा सा यहाँ देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट करिए, क्योंकि आवाज सुनिए, आवाज सुनने में ही दम है ना, समझ पाएंगे आप लोग। तो देखिए साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आ गया। अब ये 2 साइन x/2 कॉस x/2 तो साइन 2x वाले फॉर्मूले पर लिखा गया है, तो ये पूरा कितना हो गया, साइन x हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब जब भी कभी अगर ऐसा लिखा रहे तो आप उसको इंटीग्रेशन करते समय आप उसको साइन स्क्वायर एक्स मतलब इस वाले फॉर्मूले को तोड़ लेंगे। अगर इसमें तोड़ लिया हम लोगों ने तो ये पूरा का स्क्वायर मतलब लिखा है, तो साइन x/2 प्लस कास x/2 का होल स्क्वायर लिखा है, और उसी होल स्क्वायर में ये रूट लगा है, तो रूट होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी जो फाइनली हमारा बच रहा है साइन x/2 प्लस कास x/2 का इंटीग्रेशन करना है हमको। यानी इसको हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। तो आप इसको देखिए, अगर सॉल्व करने में आगे चलेगा इसको सॉल्व करने को, तो साइन x और कॉस x वाले फॉर्मूले को तो तोड़ना है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x/2, चूंकि ये x/2 है, ये x है नहीं, इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे डिफरेंशिएशन कर देना पड़ता है। यानी x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 जाकर के यहाँ इसके साथ लग जाएगा। अब cos x का करते हैं तो प्लस का साइन x आता है, तो साइन x/2 इसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। मतलब कि आंसर इतना नहीं दिया रहेगा, आंसर को थोड़ा घुमा के लिखा रहेगा, मतलब आगे का पीछे को आगे लिखेगा 2 साइन x/2 माइनस 2 cos x/2, और दोनों में से 2 को क्या कर दिया हमने, कॉमन ले लिया, cos x/2। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इतना पे आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपको 2 क्वेश्चन इसमें करा दिया, जो कि प्रीवियस ईयर यानी 2017 और 2018 के दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं और इंटीग्रेशन के पार्ट 2 को आज खत्म करता हूं। पार्ट 2 है हमारा ना, पार्ट सेकेंड है हमारा, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। और आगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी जिसे मैं कॉम्प्लेक्स कहता हूं। कॉम्प्लेक्स इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्योंकि इसमें केवल पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं आता, इसमें आ जाता है आपका साइन वाला भी फंक्शन करके, जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में साइन के फंक्शन को तोड़ देता है, वो वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए मैं इसे कॉम्प्लेक्स करता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ आगे, कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन है ना। कॉम्प्लेक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखो भाई, इसे 12th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने टीचर लोगों से, तो आप लोग ये चीज जरूर सीखे होंगे कि जब कोई भी फंक्शन अंश और हर में एक पदी, द्विपदी और बहुपदी फंक्शन बनता है, तो उसके समाकलन कैसे कैसे किए जाते हैं। हम क्या लिखते हैं कि a लिख देते हैं प्लस कोई फंक्शन fx प्लस b मान लेते थे, वहां पर bx प्लस c मान लेते थे, प्लस b ऑफ, ये अंश बराबर हर को लिख लेते थे, ये पूरा हर के बराबर हो जाता था, जबकि हर कोई क्या होता था, बहुपदी फलन। तो अगर इस मेथड से हम अगर एग्जाम में करने लगे तो हमारे क्वेश्चन के हो पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। हमें समय खुद 20 मिनट 25 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम पूरे एकेडमिक लेवल के मेथड से एक एक स्टेप लिखते रहे और हो जाए हमारा प्रश्न,
तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसी मुश्किलों को पार करने के लिए मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स की बहुत अच्छी सारी ट्रिक्स दूंगा। ट्रिक्स देखिए जरा वो ट्रिक्स क्या है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स लिखने के पहले मैं क्वेश्चंस के टाइप लिख देता हूं आपको कि वो ट्रिक्स किस क्वेश्चन पर अप्लाई होगी। देखिए कोई भी फंक्शन अगर dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके आता है और उसका डिफरेंशिएशन करने को आपको कह देता है, तो आप उसका एकेडमिक लेवल के तरीके से न जा करके, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर थोड़ा बहुत लॉन्ग पड़ेगा, 8 या 9 स्टेप पूरे आते हैं इसमें, तो वो 8 और 9 स्टेप न करके आप सीधे डायरेक्ट 2 स्टेप में इसके आंसर ला देंगे। सिर्फ 2 स्टेप्स विल बी नीडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 2 स्टेप चाहिए। जरा ध्यान से देखिए मेरी बातें, वो क्या 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में विविधकर और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले आप ये चेक करिएगा, अगर ये पॉजिटिव रहा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो आंसर क्या आएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव हो गया तो आंसर क्या आएगा, इस चीज को मैं समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप नोट करिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आंसर लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लॉग ऑफ। ध्यान से देखिए ये जो fx दिया है, मैं इसको या तो अभी fx नहीं लिखता हूं, चलो पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कि दिए हुए फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। और आप लोग 12th में पढ़ के ये जरूर समझ गए होंगे और समझदार हो गए होंगे इस मामले में कि बीस अवकलन करना बहुत आसान है बजाय समाकलन की, ठीक है। तो आप इसका सीधे सीधे चुपचाप अवकलन कर दीजिए और माइनस फिर से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दीजिए और अपॉन फिर से इसका अवकलन करिए, मतलब यही स्टेप फिर से लिखिए, dy बाई dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ साइन लेकिन इस बार प्लस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, और फिर से अंडर रूट लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो गया आंसर। ये डायरेक्ट आंसर की ट्रिक है जब इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आएगा तब। लेकिन उसको बस थोड़ी सी आपको चेक करना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि चलिए अगर निगेटिव आया तो उसका भी सीधे आंसर निकालने के लिए ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, करवा देता हूं अभी उसको, और दोनों पर एक एक एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 अपॉन अंडर रूट में लिखिएगा जरा देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो बताइए क्या आप रूट में कभी माइनस लिखेंगे क्या, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो आप उसे इमेजिनरी नंबर नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि माइनस पहले लगा देंगे और लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और क्या लिख देंगे, tan इनवर्स उसी फलन का अवकलन कर दीजिए, यानी उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किस फंक्शन का, इस वाले का, ax स्क्वायर माइनस bx का। तो dy बाई dx लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अपॉन में लिख दीजिए अंडर रूट, माइनस थोड़ा सा पहले लगा देंगे, इसलिए माइनस में पहले लगा देंगे क्योंकि ये जो चीज माइनस में बन रही थी किस में बदल जाए, प्लस में बदल जाए। भाई ये पॉइंट ध्यान देने की बात है, आप लोग इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा निगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव करने के लिए रूट में यानी वर्गमूल में हमें पॉजिटिव करने के लिए आगे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, और फिर इसको हम लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इतना कर लिया आप लोगों ने तो ये चीजें बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार प्लस चिप कीजिए या फिर माइनस आएगा, इन दोनों को, ये दो ही कंडीशन बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक या तो प्लस बनेगा या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बनेगा। तो माइनस के लिए आप ये ट्रिक लाएंगे और प्लस के लिए 20 ये वाली ट्रिक लाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग इस ट्रिक को नोट कर लिए होंगे, और मैं मिटाऊंगा और दोनों पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो जाकर के आज हमारी वीडियो ये इंटीग्रेशन का पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा।
चलिए तो मैं इसे बहुत जल्दी मिटा देता हूं और आपके सामने क्वेश्चन भी रख लेता हूं। चलिए थोड़ा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां से। देखिए एक क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक ये करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। ये अगर थोड़ा प्रैक्टिस इस पर करेंगे तो मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं इसको ओरली बता सकता हूँ, ओरली मैं देख के समझा सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। देखिए बी स्क्वायर 25 हो गया एंड माइनस 4 है तो माइनस माइनस 4 4 जाए 16, तो 25 प्लस 16 ऐड कर देंगे 549 होगा, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। इसीलिए हमको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, लॉगरिथम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स वाला फार्मूला नहीं। आप इससे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लॉग वाला फार्मूला होता है और tan इनवर्स वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम ये पॉजिटिव हो गया तो 1 अपॉन अंडर रूट यही कर लेते हैं 16 प्लस 25 एंड 5 6 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक है, 41 आ गया, ठीक है, 41 आ गया यार, यहाँ पर 41 आ गया। एंड हमें क्या लिखना पड़ता है, लॉग ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बहुत आसान है, देखिए ना कितना आसान है, माइनस 41 अपॉन 2x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 41 हो गया हमारा आंसर। देखिए इतना जबरदस्त ट्रिक, एक बार में सीधा आंसर आ जा रहा है। भाई एक स्टेप लिखना पड़ रहा है आपको, या तो आप अगर थोड़ी और माइंड को थोड़ा अगर एग्जाम में थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो हम ये चीज सीख जाएंगे, यार ये तो उसी वाले फॉर्म पे है, और हम सीधे 20 का माइनस 4 सीधे चेक करेंगे और तुरंत 1 सेकेंड में यानी कि 10 या 15 सेकेंड में अपना आंसर ला देंगे। यही आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर मेथड से करते हैं यानी एकेडमिक मेथड से करते हैं तो शायद 6-7 स्टेप 8 स्टेप लगेंगे और 1 मिनट भी आपको कम पड़ जाएगा। तो वो 1 मिनट कम ना पड़े इसलिए आप ये ट्रिक जरूर आजमाइए। चलिए मैं इसी क्वेश्चन में इसकी जगह प्लस कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जगह क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ और आंसर आपसे लगाता हूँ। भाई देखिए जरा देखिए यहाँ पर अगर 20 स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, और 4 बन जाए 4 ही हो जाएगा, और 4ac वही होता है ना, ये 4ac, तो 4 4 16, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब हमको इसको माइनस करने के लिए यानी इस फॉर्मूले को तोड़ने के लिए हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे देखिए 4ac लिखेंगे आप तो 4 2 जाए 8 और 8 चौका 32, तो 25 माइनस 32 नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर सीधे लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि ये नेगेटिव आया तो इसीलिए 2 अपॉन रूट में हो जाएगा, माइनस लगा के, माइनस लगाए या सीधे ना लगाए सीधे प्लस ही लिख दीजिए उसका वाला स्कोर जो आ रहा है। तो हमारा आया था कितना था 25 माइनस 4 दूनी 8 8 चौका 32, तो ये 7 आएगा, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 आया तो इससे हमें प्लस का 7 लिखना है और tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन कर देना है यानी 4x प्लस 5 अपॉन 7, ठीक है, रूट में 7, क्योंकि ये 20 का माइनस 4ac क्या होती है, रूट में होती है। देखो कितना सिंपल आसान है ना, कितना अच्छा लगा रहा है ये ट्रिक देख करके आपको। अगर ये ट्रिक आपको सचमुच पसंद आ रही हो दोनों, तो देखिए वीडियो के पार्ट्स बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं और हमारे यहाँ आज लाइट भी नहीं है तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम पार्ट 3 भी आज अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं पार्ट 3 का वीडियो भी आपके सामने इंटीग्रेशन का लेकर के जरूर आऊंगा, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी और मैं जानता हूं कि वीडियो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोगों का देखने का भी मन नहीं करता है। तो अगर ये सब आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और एयरफोर्स के लिए बेस्ट आपको मिल रहे हो चीजें, क्वेश्चन मिल रहे हो, तो आप एक काम जरूर करिए, प्लीज हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करते रहिए। थैंक यू।